हाय दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लास्ट तक क्लासेस। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कुछ हमने मैटर लिखा है इस बोर्ड के ऊपर जो कि संबंधित है आज एक इम्पोर्टेंट क्लास जिसका नाम है प्रतिशत, जिसको आप परसेंटेज से जानते हो। यह इतनी महत्वपूर्ण क्लास है प्यारे विद्यार्थियों कि इससे किसी भी परीक्षा में, छोटी परीक्षा हो या बड़ी परीक्षा हो, है किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, या हमारे आने वाले वक्त में जैसे कि आप देख रहे हो रेलवे ग्रुप डी और यूपी टेट वो परीक्षा भी आ रही हैं, तो इन दोनों में ये बिल्कुल उपयोगी साबित होगी। जितने भी आज हमने क्वेश्चन का कलेक्शन लिया है वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। वो ऐसे क्वेश्चन है कि कई कई बार परीक्षा में आ चुके हैं और आप इन्हें चुटकी में ही, मतलब 1-2 मिनट के बाद ही इसे किस तरह से आप हल कर पाओगे, आप ये सीखने का प्रयास करें। तो आइए हम प्रयास करते हैं भाई इसे सीखने के लिए। देखिए, जिस तरह से वो आप बोर्ड पे ये देखा हुआ है कि प्रतिशत, आज हमने यही शुरू करा है। तो पहले बात, सबसे पहले हमें माइंड में ये आना चाहिए, जितने भी हमारे छोटी क्लास के विद्यार्थी सीखना चाह रहे हैं, जो बहुत सारे बड़ी क्लास के वो तो जानते हैं, लेकिन और ऐसे भी तो आए हैं कि जो कि जिन्होंने अभी ज्वाइन करा है चैनल को, तो वो क्या किस तरह से इसे हल करेंगे ये आप प्रयास करें। देखिए भाई, आप जैसे लिख रहा है प्रतिशत, प्रतिशत ये क्या है? प्रतिशत को हम बोलते हैं प्रति सैकड़ा। सैकड़ा को आप दूसरे शब्द में लिख सकते हो 100। 100 को सैकड़ा बोला जाता है भाई। तो ये कहता है कि प्रत्येक के साथ में 100 लगा दिए, वह प्रतिशत है। या एक और इसकी परिभाषा है, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। हमेशा 100 होता है जी उसका हर। जैसे 10% आपने लिखा तो 10/100 आ रहा है। जैसे 25% लिख रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि 25/100। या हम अदर भी लें जैसे कि 15%, तो आप इसे क्या करोगे 15/100। तो यह एक भिन्न के रूप में भी हो जाती है। इस तरह से आपने प्रतिशत के बारे में जानने का प्रयास करा। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कुछ इम्पोर्टेंट जो बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं परसेंटेज आपको ज्ञात होने चाहिए। यदि आप इन्हें नहीं वो कर पाते तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम इसे मिटाएंगे, फिर आगे क्वेश्चन को बनाएंगे। जिस तरह से ये क्या है कि इनकी इतनी आपको इतनी आवश्यकता पड़ेगी कि इसके द्वारा आप हर क्वेश्चन को बना सकते हो। तो ये आप इस कह सकते हैं कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट परसेंटेज है जो आपको याद होनी चाहिए। जैसे आप 1% अगर हम कहें तो 1/100, 2% कहे तो कोई 1/50 का होगा, 3 में 3/50, 3/100, 4 में 1/25। अब 4 का 1/25 कैसे आ गया भाई? तो 4 बटे आप 100 लिखोगे, 4 एकम 4 और 100 को काटा आपने 25 टाइम, तो 1/25 इस तरह से आप कर पाओगे। 5 को 1/20%, 6 को 3/50, 7 को 7/, ये तो आप 1 से 10 तक याद रखोगे। कुछ इंपॉर्टेंट और ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इधर वाले, क्योंकि ज़्यादातर परीक्षा में यहीं से सवाल बनता है। जैसे कि आप इसमें भी देख पा रहे हो, यहाँ भी 20% आ रहा है, या 30% आ रहा है, यह 40% आ रहा है, तो यहाँ 10% आ रहा है। तो कुछ ना कुछ इन्हीं में से आएगा, सारी चीज़ें हम यहीं से सीखते रहेंगे। ठीक है भाई, जैसे आपने देखा 20% को आप लिखोगे 1/5, 25% को 1/20, 33 सही 1/3 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार परीक्षा में आता है। और जो मोस्ट है हमने वो एक साइड में लिखे हैं, जो अति महत्वपूर्ण उदाहरण है, ये भी महत्वपूर्ण है, ऐसी बात नहीं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और अपनी नोटबुक बनाए और हमारे साथ अपने क्वेश्चन का कलेक्शन बनाते चलें, जो कि आपको परीक्षा में बिल्कुल हेल्पफुल साबित होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसको स्क्रीनशॉट लगा लिया होगा जी रोक कर। तो हम सवाल अब आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। सवाल इतने में ही हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, उसे लिखा रहने दो, वो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए भाई, तो आप नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे हम लोग, ताकि नीचे से हमें जगह मिलती रहे और ऊपर की तरफ चलें। तो हम क्वेश्चन नंबर पहले 5वें को हल कर रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है कि एक वस्तु का दाम 10% घटाया जाता है, पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए नए दाम में कितने प्रतिशत कि कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। देखिए, घटा हुआ मान है, आपको बढ़ाना है, तो इससे ऊपरी वाली जो संख्या है वो आप इसमें लिख सकते हो कि भाई आप ऐसी कौन सी संख्या स्थापित करें
जो कि ये चीज़ आपके सामने आ जाए। तो इसे एक दूसरे तरीके से भी करोगे आप प्यारे विद्यार्थी। कैसे? तो 10% का आपने लिखा कि 10%, इसका मतलब होता है कि 1/10 घटा घटाना कमी करना ये सब उसमें आता है। तो ये कोई क्या कह रहा है कि कोई वस्तु पहले 10 रुपये की रही होगी, अब वो फिलहाल में जब 10% घट गया तो 9 की हो गई। भाई 10 में से 1 गया तो 9 ही तो बचा। तो अब फिलहाल में वो इतनी वस्तु है, लेकिन वो कह रहा है उसका पुनः पुनः लाने के लिए नए दाम में कितने परसेंट, जो आपका नया दाम है इसमें कितना करें। भाई 10 से 9 हो गया, 9 से फिर दोबारा 10 अब आना है, तो इसमें कितना जोड़ें जो कि 1 आ जाए। तो हम कहते हैं कि भाई आप इसमें 1 जोड़ लीजिए। कितना जोड़ें भाई? आप 1 जोड़ें। आप किस में जोड़ रहा है? 9 में 1 जोड़ रहा है, यानी कि 1 किस में जोड़ रहा है? 9 में। आगे क्या कह रहा है वो? कितना परसेंट का? परसेंट का लिए यहाँ गुणा का चिन्ह 100 लगाओ। आपस में जब इसे करोगे आप तो क्या हो जाएगा भाई? 100 एकम 100/9। जब आप इसके भाग करोगे 100 में, देखो इधर भाग भी 9 का भाग, 9 एकम 9, 1 0, 9 एकम 9 और 1 बचा। इसको आप कैसे लिखोगे? यहाँ समझ लगा, 9 नीचे, 11 साइड में और 1 यहाँ पे, और प्रतिशत का चिन्ह लगाओ। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपने पहला वाला सवाल समझने का प्रयास करा, और हम जो प्रतिशत के आधार पर ही सारे सवालों को बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये बात समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये बात समझ में आई होगी। इसके कई सारे तरीके हैं, हर व्यक्ति का अपना एक तरीका होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप परसेंट को इस रूप में आप सीखने का प्रयास करें। बड़े आसानी से आप सारे सवालों को हल कर पाएंगे, और उसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, और आराम से दिमाग में आ जाता है। या फिर एक तरीका ये देखो, 10% घट रहा है तो वो कितना परसेंट बढ़वा रहा है, तो परसेंट में सीधे सीधे चलते चलो, तो 10 के बाद जो अगली परसेंट आती है वो 11 से 1/9 आते हैं, यही उसका आंसर है। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करें और समझने की फिर दोबारा सोचें। तो ये कह रहा है कि यदि ए की आय भी 40% कम है, बी की आय से 40, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगी? दूसरा सवाल बड़े आसानी से आप समझ सकते हो। जैसे वो कहता है कि 40%, 40 का परसेंट निकालो। मैंने क्या बताया? 40/100। इस तरह से भी याद कर लोगे, लेकिन इसमें भी निकालने में ज़्यादा देर लगती नहीं। तो 2 से काटा 2 बार और 2 से काटा 5 बार, तो एक नई जो भिन्न आई 2/5। तो वो कह रहा है कमी। तो पहले कोई वस्तु 5 की रही होगी, 2 का उसमें घटा दिया, तो अब नई वस्तु 3 की हो गई। कितने की होगी? 3 की। लेकिन वो कह रहा है कि बी क्या है इससे कितनी कम है? तो एक, तो समझ रहे हो ये बात? तो इससे कह रहा है अगली संख्या आप इसे 5 करोगे, पहले 5 थी, फिर 3 हुई, फिर 5 हुई, इससे कितनी कम होगी? 2। तो 2/3 जो यहाँ पे है, 2/3 गुणा 100, तो कितना हो गया? 200/3। 200/3 को आप 200/3 को आप क्या करोगे जी? 200/3 का आप परसेंट अगर निकालते हो तो वो 60 से ही 2/3% आपके सामने आता है। यदि आप इसे कैलकुलेट करोगे तो इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। जो हमारी पहली विधि थी उसी विधि के द्वारा हमने ये सवाल ही बनाया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको सवाल बेहतर समझ में आया होगा, और अगले सवाल की हम तरफ चलते हैं। यदि आप परसेंट का उपयोग करोगे तो बड़ी आसानी के साथ इन लगातार सवालों को आप हल कर पाओगे। एक सवाल और समझिए। ये कह रहा है, अभी तक आपने कमी के सवाल समझे, अब थोड़े से हम वृद्धि की तरफ चल रहे हैं। कमी से किसकी तरफ भाई? वृद्धि की तरफ। जैसे कह रहा है इस सवाल में, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो ये वो कह रहा है ए के संदर्भ में बी के वेतन से कितने परसेंट कमी कर लिया है। तो फिर वही सवाल आया जी। तो 30% कह रहा है, आपको कुछ नहीं करना, सवाल देखना भी नहीं है, केवल परसेंट पकड़ो। अधिक कह रहा है तो अधिक के लिए आप समझ लो 30%। 30% का मतलब 30% का मतलब क्या होता है जी? कि 30/100 आप कटिंग करें तो इसका मतलब होगा 3/10। अब वृद्धि कह रहा है वो कि 10 में 3 की वृद्धि होगी तो क्या होगा? 13। पहले कोई वस्तु 10 की थी तो अब वो 13 की हो गई है।
लेकिन वो कह रहा है कि कितने % की कमी करें कि ताकि आपका पूरा पुराना मूल्य रह जाए। तो भाई इसमें भी आप 3 की कमी कर दो, तभी तो आपका वो मूल्य इतना होगा। हाँ जी बिल्कुल। तो 3 की कमी कर रहे हो कितने पर, 3/13 पर, और गुणा आपकी 100। इसका मतलब है कि 300 में आप 13 का भाग करें। जब आप 300 में 13 का भाग करोगे कहीं ना कहीं, तो कितना आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 23 सही 1/13%। वो कह रहा है कि अब इसमें कमी जो करोगे आप 23 सही 1/3% की कमी कर दो, तो आपका मूल वेतन उसमें कोई भी चेंजिंग या परिवर्तन नहीं आएगा। फिर समझ लिए 30% को आप ऐसे लिख दोगे, इसे कटिंग करोगे 3/13। जब वो 3 वृद्धि करा रहा है तो 10 में 3 जोड़ दो, 13 हो गए। कोई वस्तु 10 की थी, अब वो 13 की है, लेकिन वो कह रहा है कि 13 की जो वस्तु बढ़ गई है उसे पुरानी मूल्य में लाना, उसी में 10 में लाना है। तो इसमें क्या करें कि इसमें 3 की कमी कर देंगे। कमी 3 की कर रहे हैं 13 में से, तो 3/13 लिखो, गुणा का 100। आपस में कटिंग करोगे तो ये आप कर पाए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। अगला सवाल जो है आप इसे होमवर्क के तौर पर करोगे। चौथे क्वेश्चन को आप होमवर्क के तौर पर करोगे और इसी तरह से करके दिखाओगे मुझे। मैं आपका ये क्वेश्चन देखना चाहूँगा, हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो हम अगले सवाल की तरफ फिर देखते हैं। होमवर्क के तौर पर चलो कर लेना, आपके पास अनेकों किताबें होंगी, उनमें से इसे एक बार फिर समझ लो। फिर वो कह रहा है कि सवाल में 20%, 20% का मैंने यहाँ पर तुम्हें मतलब बताया है कि 1/5 होता है। 1/5, कोई वस्तु 5 की थी, अब वो 1 जोड़कर उसमें 6 की हो गई है। लेकिन वो कहता है कि नहीं भाई 6 की नहीं चाहिए आपकी, पहले कोई 5 की थी अब 6 हो गई है, लेकिन अभी भी 5 की ही चाहिए। कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की। 1 की वृद्धि और इस 1 को कमी कर दो, किस में से, 1/6 गुणा 100। 1/6 गुणा 100, 1/6 का मतलब, 1/6 का मतलब हमने तुम्हें बताया होगा जी। तो इसमें आप इसका भाग करो, 100 इसका 100 एकम 100/6, 2 से काटा तो कितनी बार, 3 बार, ये काटने बार 50। जब आप इसमें भाग दोगे 3, 16, 48, 48 2 20, तो आप इसमें इतने की कमी की जाए तो इतने क्या करेंगे आप, कमी। 16 सही 2/3 की कमी करोगे तो आपका सवाल ये कंप्लीट हो पाएगा। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने पहली क्लास शुरू करी है आज की प्रतिशत की। इसमें 1-2 कुछ क्लास आएंगी और तब आपकी, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके साथ ही आप समझ पाओगे। इससे जुड़े हुए कई सारे चैप्टर हैं, लाभ हानि और कई सारे आएंगे। उन सारे सवालों को हम इसी के द्वारा करने का प्रयास करेंगे। एक सवाल और आपके सामने आया, ये कह रहा है कि ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% की कमी करी गई, तो वेतन में परिवर्तन। बिल्कुल आसान सवाल, तरीका वही जो हम अभी भी यूज कर रहे हैं। जैसे कि 10% बढ़ाया गया, 10% की वृद्धि, 10 का मतलब है 10 की कोई वस्तु है, फिलहाल में वो 11 की हो गई है। अब अगले में कह रहा है कि 10% घटाएगा, 10 की कोई वस्तु है, अब वो 9 की हो गई है। क्यों क्यों हो गई ये बात समझ गए आप। 10% का मतलब है 1/10, तो 1 कम हो गया तो 9 ना हो गया। तो इस तरह से हम कह रहे हैं कि 10 की कोई वस्तु थी पहले 11, अब 10 की कोई वस्तु है, अब ये 9 हो गया। दोनों में कर लीजिए रेशियो के द्वारा, 10 9 निमा 99। अब आप देखते हो कि कोई भी 9 रुपये की वस्तु है वो 99 हो गई है। वृद्धि मतलब कमी किसकी आई है भाई, कमी कितने की आई है, 1 की कमी आई है। लेकिन 1 की, अब पहले कोई 100 की वस्तु थी, अब वो 99 की है, तो 1 की कमी आई है ना। यही आंसर पूछ रहा है वो सवाल में। लेकिन आप इसे और भी कर सकते हो, और भी बढ़ा सकते हो। किस तरह से, 1 की कमी आई है, किस पे आई है, 1/100 पे आई है, गुणा 100, कटिंग मार दो, तो 1% कमी। एक तरीका तो इसका ये है। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि मतलब मेरे द्वारा बताया गया तुम्हें सवाल समझ में आया होगा। इसकी दूसरा तरीका वो था, कैसे करोगे कि 10 जोड़ दिए, 10 घटा दिए, हैं, प्लस माइनस 10 गुणा 10/100, इसमें आप कटिंग मारो, 10 से 10 खत्म 1, तो इसमें क्या, -1, 1 कमी। माइनस का चिन्ह आ रहा है तो कमी, यदि प्लस का आ रहा है तो वो। तो दोनों तरह से मैंने आपको सवाल बताने का प्रयास करा था। तो देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कई दिन से हमारी इस चैनल पर क्लासें नहीं आ रही थी,
तो इसमें मेरे प्यारे विद्यार्थी कुछ समझने का प्रयास करें। कुछ कमियां चल रही थी जिस वजह से मतलब हम लोग लगातार क्लास नहीं ले पाए। थोड़ी मेरी तबीयत भी इसी तरह की हो गई थी थोड़ी सी। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा बताई गई आपको ये क्लास पहली वाली ये बेहतर लगी होगी। और प्यारे विद्यार्थी, यदि आपको ये क्लास मेरी थोड़ी सी भी बेहतर लगी है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हो सकता है तो अपने जितने भी प्यारे दोस्त हैं उन सभी के पास में इस वीडियो को डिलीवर करें, आगे बढ़ाएं, शेयर करें। ठीक है भाई। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपके इसमें बेल आइकन आ रहा होगा, उसे प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद प्यारे दोस्तों। मेरे इस चैनल पर लगातार बने रहें।